आखिर कब तक धार्मिक आयोजनों में बिछते रहेंगे लाश के मंजर। किसी की मां छीनी, बेटी छीनी, बहू छीनी, अनाथ हो गए बच्चे। हे भगवान, उजड़ गए कितने संसार। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में आयोजित एक सत्संग में मंगलवार को प्रवचनकर्ता भोले बाबा के दर्शन के लिए अनुयायियों की होड़ लग जाने और वहां की जमीन कीचड़ और फिसलन से भरी होने से भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 121 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। आइए बताते हैं लाशों के मंजर पर प्रवचन करने वाले इस बाबा की पूरी कुंडली। बता दें कि सिपाही से बाबा बने सूरजपाल का कई राज्यों में फैला है साम्राज्य। सफेद सूट और टाई है इनकी पहचान। भोले बाबा यानी साकार हरिनारायण का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा क्षेत्र के बहादुर नगर गांव में हुआ है और उनका असली नाम सूरजपाल है। उनके दो भाई हैं जिनमें से एक की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के बाद मची भगदड़ में लगभग 121 लोगों की मौत हो गई। आखिर ये भोले बाबा है कौन? जिनका कहना है कि वो पहले सिपाही की नौकरी कर चुके हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों को बताया था कि वे जब सिपाही की नौकरी कर रहे थे तब से ही आध्यात्मिक थे और फिर वर्ष 1999 में उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपना आध्यात्मिक सफर शुरू किया। भोले बाबा यानी साकार हरिनारायण का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा के बहादुर नगर गांव में हुआ है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव में ही की थी। इसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थानीय खुफिया इकाई में हेड कांस्टेबल के तौर पर काम किया था। वहीं उनके तीसरे भाई बीएसपी में नेता हैं और वह गांव बहादुर नगर के 15 साल पूर्व प्रधान भी रहे हैं। बाकी गुरुओं से जो चीज सूरजपाल को अलग बनाती है वो है उनका सफेद सूट और टाई। वह अन्य गुरुओं की तरह भगवा वस्त्र धारण नहीं करते। इसके अलावा वह कई बार कुर्ता पाजामा भी पहनते हैं। अपने प्रवचनों के दौरान वे कहते हैं कि उन्हें जो दान मिलता है उनमें से वे कुछ भी नहीं रखते और उसे अपने भक्तों पर खर्च कर देते हैं। बाबा की पत्नी प्रेमवती भी अक्सर बाबा के साथ देखी जाती है। बता दें कि नारायण साकार के आस्था का साम्राज्य देश के कई राज्यों में फैल चुका है। उन्होंने उत्तर प्रदेश से शुरुआत की थी और पहले उनसे मुख्य तौर पर वंचित समाज के लोग जुड़े, लेकिन अब सभी जाति वर्ग के लोग उनके अनुयायियों और भक्तों में शामिल हो गए हैं। उनके सभी सत्संग सभाओं में लाखों की भीड़ उमड़ती है, लेकिन इसके लिए कभी भी पुलिस की सुरक्षा का आवेदन नहीं किया जाता है और न ही किसी प्रकार का बड़ा प्रचार प्रसार ही किया जाता है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि नारायण साकार ने गांव में जमीनों पर अवैध कब्जा कर आश्रम की स्थापना की थी। इसके बाद उन्होंने घूम घूम कर सत्संग करना शुरू किया। धीरे धीरे नारायण साकार का प्रभाव बढ़ने लगा और वह गांव से शहर के लोगों के बीच जाने लगे। इसके बाद गांव और शहरों में समितियों का निर्माण हो गया। इसके बाद ये समितियां ही बाबा के सत्संग का आयोजन कराने लगी। समिति में 50 से 60 सदस्य होते हैं और उन्हीं के माध्यम से इस प्रकार के सत्संग का प्रस्ताव जो होता है लोगों तक पहुंचाया जाता है। इस पर बाबा की स्वीकृति मिलने के बाद ही सत्संग का आयोजन होता है। आयोजन का खर्च भी धनराशि समिति के सदस्य ही जुटाते हुए नजर आते हैं। वक्त के साथ बाबा के अनुयायी राजस्थान, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश तक बन गए हैं। हर सत्संग के लिए आयोजन समिति ही अनुयायियों तक पहुंचती है और उन तक जानकारी भी पहुंचाती है। नारायण साकार की अनुमति के बाद ही आयोजकों द्वारा भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। बाबा के सभी सत्संग में लाखों की भीड़ जुटती थी। बाबा के सत्संग मध्य प्रदेश के ग्वालियर, राजस्थान और उत्तराखंड के कई जिलों में होते हैं। हाथरस जिले के फुलराई गांव में मंगलवार को नारायण हरि के सम्मान में आयोजित सत्संग में मची भगदड़ में कम से कम 121 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि जिस जगह पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था वह स्थान वहां जमा भीड़ के लिए काफी छोटा था। हालांकि घटना की जांच के लिए एक कमेटी जरूर बना दी गई है और आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, लेकिन अब सवाल यह है कि ऐसे घटनाक्रम के लिए कौन जिम्मेदार है? आखिर इस प्रकार के बाबाओं को अनुमति कैसे मिलती है? कौन लौटाएगा मृतकों के परिवार की खुशियां? इस मामले पे लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे और बताते रहेंगे कि बाबा की कौन कौन सी पोल इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोग इनके बारे में क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। तब तक देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी।